भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति व आदर्श महिला महाविद्यालय एवं नेहरू युवा केंद्र भिवानी खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सप्ताह कार्यक्रम में जो छात्राओं के द्वारा यहाँ पर भावपूर्ण राष्ट्रभाषा को समर्पित भाषा का प्रयोग किया गया और यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रेम दिखाया। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी एवं आदर्श महिला महाविद्यालय के महासचिव अशोक बुवानीवाला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सेवी एवं पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में विवेकानंद हाई स्कूल की संचालिका सावित्री यादव उपस्थित रही। कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य एवं विद्यालय की जो निदेशक हैं वो भी मंच पर उपस्थित रही। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय तृतीय स्थान पर आने वाली छात्राओं को विशेष रूप से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे प्रथम स्थान हासिल हुआ है। और मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि हमें राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। यह हमारी मातृभाषा है और सरकार को भी अब सिर्फ राजभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही करनी चाहिए। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हमारी हिंदी भाषा जो है वो ऐसी भाषा है जो भावनात्मक रूप से हमारे से जुड़ी हुई है। जब हमने किसी को अपनी भावना को व्यक्त करना है या किसी बात को, गुस्से को व्यक्त करना है या मन की बात कोई कहनी है, तो हिंदी से अच्छी कोई भाषा हो नहीं सकती है। दूसरी भाषाओं में हम मन की बात नहीं कर सकते, अपनी भाव की बात नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो साहित्य है, हमारा जो उसकी ज़्यादा महत्व पूरे विश्व में है, क्योंकि उसमें भावनात्मक रूप से हम लोगों का जुड़ाव हो जाता है। तो मैं आज इस अवसर पर इस भाषा को हम लोग राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करें और पूरा देश और पूरा विश्व इस भाषा का साथ जुड़े, इस बात के लिए मैं आज इस आह्वान करूंगा और आप सबको इस मीडिया के माध्यम राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, भारत की राजभाषा है और श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। जी हाँ, भारतीय संस्कृति की आत्मा। भारत की संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिनांक 14 सितंबर 1949 से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन मेरे देश भारत की यह बड़ी विडंबना है कि वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाने के बाद भी आज भी भारत में अधिकतर प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक कार्य हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ही किए जा रहे हैं। महोदया, आज ऐसे भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में हैं जो अपने ही देश में अपने ही लोगों से अपनी ही मातृभाषा हिंदी में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मातृभाषाम परित्यज्य येन भाषाम उपासते तत्र यान्ति ही ते यत्र सूर्यो न भासते। अर्थात जहाँ मातृभाषा का त्याग कर अन्य भाषा को अपनाया जाता है, वहाँ ज्ञान रूपी सूर्य का उदय कभी नहीं होता है। महोदया, आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि जो लोग हिंदी में बात करते हैं उन्हें अनपढ़ और अंग्रेजी में बात करने वाले को पढ़ा लिखा जेंटलमैन समझा जाता है। लेकिन बावजूद इसके आज हिंदी न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व में अपनी पहचान बना रही है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिजी जैसे लगभग 40 से अधिक देशों में हिंदी बोली एवं समझी जाती है। विश्व के लगभग 176 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इतना ही नहीं, हॉलीवुड ने भी पहचानी है हिंदी की ताकत। प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरून ने दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार का नामकरण हिंदी में किया था और अवतार ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। महोदया, इतना ही नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा ने अपने कदम बढ़ाए हैं।
एक अध्ययन के अनुसार हर 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करता है। कंप्यूटरीकरण का प्रचार प्रसार होने के बाद लोगों ने कंप्यूटर पर भी हिंदी भाषा में कार्य करना प्रारंभ किया है। राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर में यूनिकोड को सक्रिय करवाकर इस कार्य को और भी आसान कर दिया है। राजभाषा विभाग ने डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टल में एक ई महाशब्दकोश की स्थापना की है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि हिंदी का कंप्यूटरीकरण भी हो रहा है और जल्द ही हिंदी विश्व भाषा के रूप में उभरेगी। महोदया, अब वह दिन दूर नहीं जब हिंदी के कदम अपने उत्थान के स्वर्णिम शिखर पर होंगे। अंत में उसे अंग्रेजी में जवाब दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तब आपने हिंदी में जवाब दिया, और अब जब हिंदी में सवाल पूछा तो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये कैसी पहेली है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तब मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में सवाल किया तब मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। स्वामी जी की इस बात से अमेरिकन का हृदय भर आया। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा निवेदन है कि हिंदी तेलुगु या हिंदी मराठी के नाम पर मत बांटें। पंजाब, हरियाणा इत्यादि देश जितना अधिक भाषाओं के नाम पर बढ़ता जा रहा है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच मनुष्य और क्षेत्रवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। भाषाएं या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, माताएं केवल सम्माननीय होती हैं। भाषा हिंदू की, भारत की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। इस आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल 2 ही पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ का मान है हिंदी, भारत माँ का मान है हिंदी। हमारे बीच विराजमान है, सभी बच्चे तालियों के साथ पुत्री आज्ञाकारी, सारी सुख और संपत्ति की वारिस मैं सुकुमारी थी, अपने भाई दृष्टद्युम्न की भगनी लाड दुलारी थी, अपने भाई दृष्टद्युम्न की भगनी लाड दुलारी। हिंदी को वनवास, अंग्रेजी करती राज, 76 सालों में हमने कैसा गढ़ा समाज, कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में बनी सेविका आज, पटरानी बनकर इंग्लिश करती राज। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ मिलकर करें हिंदी का उत्थान, हिंदी का उत्थान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति प्रेम और रुचि को पैदा करने के लिए तथा इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की जा रही है। 10 जनवरी 1975 से शुरू हुआ यह सफर आज भी जारी है। अब इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीडिया महारथी रूपर्ट मर्डोक स्टार चैनल लेकर भारत आए। अंग्रेजी माध्यम में चैनल बड़े धूमधाम से शुरू हुआ। इसी तर्ज पर सोनी और अन्य चैनल भी अपने चैनल लेकर भारत आए, परंतु उन्हें विवश होकर हिंदी की ओर मुड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी दर्शक संख्या बढ़ानी थी, अपना लाभ बढ़ाना था, अपना व्यापार बढ़ाना था, जो कि हिंदी से ही संभव। केवल मान नहीं, इसे सम्मान भी देना चाहिए। हमें अपनी भाषा को सिर्फ एक साधारण भाषा के रूप में नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी भाषा के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा तो कहा भी गया है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और देश की प्रभावशाली विरासत है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की तर्ज पर हिंदी भाषा में मूषक नाम की सोशल साइट बनाई गई है। वैश्विक स्तर पर हिंदी के